आदमी ने चुपचाप अपने हाथ पीछे खींच लिए और भगवान से पूछा, बताओ मैंने कितनी उंगलियां दिखाई? बिना सोचे उसने जवाब दिया, 7। यह सुनकर आदमी चौंक गया। उसने 2 उंगलियां आगे करके फिर हाथ दिखाया। सच में उसके एक हाथ में 7 उंगलियां थीं। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि भगवान उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। अब वह जितनी भी उंगलियां दिखाता, भगवान बिना सोचे सही जवाब दे देते। अब आदमी पूरी तरह हैरान और थोड़ा डर गया था। तभी भगवान ने कहा, अब से तुम मेरी जगह ले सकते हो। तुम्हारे पास मेरी सारी शक्तियां होंगी। तुम जो चाहो, जैसे चाहो कर सकते हो। यह सुनकर आदमी घबरा गया और वहां से भागने लगा। भागते हुए उसका पैर पानी में पड़ा, लेकिन उसके जूते बिल्कुल सूखे रहे। उसने सोचा, यहाँ से जल्दी निकलना ही बेहतर है। जब उसने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई तो गाड़ी बंद हो गई। गुस्से में उसने कहा, चलो, और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। रास्ते में उसे बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम मिला। उसने बस हाथ हिलाया और सामने की सारी गाड़ियां अपने आप हटने लगीं। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद उसे भूख लगी। वह एक रेस्टोरेंट में गया और वेटर से बोला, मुझे एक चम्मच दो। अगले ही पल उसके मुंह से सच में एक चम्मच बाहर निकल आया। पास में बैठे एक आदमी ने उसे हैरानी से देखा। अब उसने अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके सामने रखा टमाटर सूप अचानक उबलने लगा और कुछ ही सेकंड में सूप 2 हिस्सों में बंट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसके पास सच में भगवान जैसी शक्तियां हैं। जैसे ही वह रेस्टोरेंट से बाहर निकला, वही गुंडे उसके सामने आ गए जो हमेशा उसे परेशान करते थे। इस बार उसने सीना तानकर कहा, माफी मांग लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गुंडे उस पर हंसने लगे। एक गंजे आदमी ने कहा, माफी मांगे? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तभी माफी मांगूंगा जब तुम मेरे पीछे से बंदर निकाल कर दिखाओ। आदमी शांत रहा और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगले ही पल गंजे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में उसके पीछे से एक बंदर निकल आया। यह देखकर बाकी गुंडे डर गए और हैरानी में वहां से भाग गए। बंदर धीरे धीरे आदमी की तरफ बढ़ने लगा। आदमी मुस्कुराया और बोला, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। बंदर मुड़ा और वापस उसी गंजे आदमी की तरफ भाग गया। अब आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था और वह शांत होकर सड़क पर आगे बढ़ गया।